चलिए हम लोग पढ़ेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर 5.3 जो आव्यूह का परिवर्त है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है ट्रांसपोज में कि कोई एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के पंक्ति और स्तंभ का आपस में विनिमय होता है, इंटरचेंज होता है। जैसे देखिए आप, यह एक मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का है? 2/3 ऑर्डर का है। अब इसका ट्रांसपोज निकाले, इसका ट्रांसपोज ए के पावर में टी लिखिए, ए ट्रांसपोज पढ़ेंगे या ए डैश लिखिए। क्या होता है, इसकी पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में चेंज किया जा सकता है। ये अब आप पर डिपेंड करता है। ये देखिए क्या है, ये पंक्ति है, ये क्या है, पंक्ति है। इस पंक्ति को स्तंभ बना देते हैं। 1 2 3 हो गया, 4 5 7। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3/2, 3 पंक्ति 2 स्तंभ हो गया। तो क्या समझे आप कि पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। 1 2 3 4 5 7 है। अगर हम आपसे कहें कि इस स्तंभ को पंक्ति में बदल दीजिए, देखिए स्तंभ है, यह स्तंभ है, इसको पंक्ति में बदलिए तो 1 4 ये भी स्तंभ है, 2 5 ये भी स्तंभ है, 3 7। ये 2/3 था, ये 3/, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज निकालना है तो पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए या स्तंभ को पंक्ति में बदल दीजिए, बात एक ही है। यानी कि पंक्ति और स्तंभ का आपस में इंटरचेंज करना है, और इंटरचेंज करने से उसका ऑर्डर भी बदल जाता है, चेंज हो जाता है। इसका डिफिनेशन के तौर पे देखिए, अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो उसके पंक्ति और स्तंभ को आपस में बदलना है, इंटरचेंज करना है, जिसे हम ए का ट्रांसपोज या परिवर्त मैट्रिक्स कहते हैं। इसे ए डैश या ए के पावर टी से डिनोट किया जाता है, और ट्रांसपोज करने से इसका ऑर्डर भी आपस में इंटरचेंज हो जाता है। यह m/n है, यह n/m हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2/3 था, यहाँ 3/2 हो गया, ठीक है। इसको नोट करिए। चलिए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का डिफिनेशन समझ गए। अब यहाँ उसके प्रॉपर्टी को समझना है, उसके गुण को समझना है कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी क्या है। तो देखिए पहला प्रॉपर्टी, a + b का ट्रांसपोज है। तो हम a + b, दो मैट्रिक्स है, a और b दोनों को जोड़कर ट्रांसपोज करें, या एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, फिर उस मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करें और दोनों को जोड़ दें, दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात a + b का ट्रांसपोज बराबर a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज होता है। a - b देखिए, a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज, बड़ा सिंपल है। दो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स को घटाने के बाद ट्रांसपोज करें, या दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज करके माइनस करें, दोनों का आंसर सेम आएगा। तीसरा प्रॉपर्टी देखिए, ए डैश का डैश है, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। इसको आप एग्जांपल से देख सकते हैं। ए बराबर 1 2 3 4, ठीक है। इसका ट्रांसपोज निकालिए, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, तो आपने पढ़ा कि पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, चाहे इस स्तंभ को पंक्ति में बदल दो। तो आपकी इच्छा, मेरी पंक्ति है
मैं इसको स्तंभ में लिख देता हूँ, ठीक है। फिर मैं इसका फिर ट्रांसपोज करता हूँ, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो मैं इसको फिर से ट्रांसपोज करूंगा तो क्या होगा देखिएगा, फिर ये पंक्ति है, इसको फिर स्तंभ में बदल दीजिए, 1 3 2 4। अब देखिए कि क्या आ गया, जो सवाल था वही आ गया। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो गया, ए मैट्रिक्स हो गया। ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, खुद वही मैट्रिक्स आ गया। तुम क्या समझ गया कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, खुद वही मैट्रिक्स होता है। ये प्रॉपर्टी है उसका, जिसका एग्जांपल है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी भी वस्तु को 2 बार उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सीधा हो जाएगा, ठीक है। कोई चीज़ है, मैंने 2 बार पलट दिया तो क्या हो गया, सीधा हो गया। मैं इसी को ले लूँ, इस किताब को मैं ले लूँ, इस किताब को मैं ले लिया, इसको मैंने 1 बार पलट दिया, फिर पलट दिया, फिर वो सीधा हो गया ना। वही चीज़ यहाँ भी है। चलिए यहाँ देखिए, इस प्रॉपर्टी को किसी मैट्रिक्स में किसी संख्या से गुना करने के बाद ट्रांसपोज करिए, या ट्रांसपोज करने के बाद किसी संख्या से गुना करिए, बात बराबर है। तो के ए का ट्रांसपोज या ए का ट्रांसपोज इंटू के, बात बराबर है। वही बात यहाँ भी है, माइनस से गुना करने के बाद ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज करने के बाद माइनस से गुना करें, सेम प्रॉपर्टी। हाँ, यह प्रॉपर्टी एग्जाम पूछता है, एग्जाम में रहा है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। ए इंटू बी का ट्रांसपोज, तो क्या होगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, या उल्टा हो जाता है। ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो पोस्ट फैक्टर पहले और प्री फैक्टर पोस्ट फैक्टर बन जाता है, ठीक है। अब हम इन सभी को एक एग्जाम्पल से हम स्पष्ट करेंगे कि यह ऐसा होता है, साबित करके हम देख सकते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। तो आप इसे नोट करिए। जो हम लोग प्रॉपर्टी देखे, उस प्रॉपर्टी को एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, और ऐसा सवाल आपके एक्सरसाइज में भी मिलेगा, उस तरह भी बनाना है। देखिए क्या लिखा है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज के योग के बराबर है। तो हम लोग लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। पहले क्या करना है, ए प्लस बी करना है, ए को बी से ऐड करना है। 2 3 4 1। चलिए जोड़िए, 2 में 2 जोड़ दीजिए, 4 8 3 4 1 5 11 -3 4। संगत पद जोड़ दिए, 2 में 2 जोड़ दिए, 4 हो गया, 3 में 5 जोड़े 8 हो गया, 4 में -1 जोड़े 3 हो गया, 1 3 4 2 -1 1 3 2 5 4 7 11 -5 + 2 -3 4। अब देखिए क्या जानना है हमको, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो अभी क्या देखिए कि 2 मैट्रिक्स के जोड़ का ट्रांसपोज करना है। तो ए प्लस बी दोनों को जोड़ने के बाद का हमको ट्रांसपोज करना है। मतलब क्या करना है, आपकी इच्छा है, आप पंक्ति को स्तंभ बदल दो या स्तंभ को पंक्ति बना दो, कोई एक ही काम करना है। तो मैं इसको पंक्ति को स्तंभ बना देता हूँ। 4 8 3 4 1 5 11 -3 4। देखिए ट्रांसपोज हो गया। अब राइट हैंड साइड क्या बोला जा रहा है, राइट हैंड साइड आपसे ये कहा गया कि इन दोनों को जोड़ने के बाद ट्रांसपोज करिए, वह या अलग अलग ट्रांसपोज करने के बाद जोड़िए, क्या दोनों बराबर होंगे। देखिए हम लोग अब निकालते हैं ए ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करना है। तो क्या करेंगे,
पंक्ति को स्तंभ में लिखेंगे। इस पंक्ति को 2 3 4 पंक्ति है, लिखेंगे कहाँ? स्तंभ में 2 3 4। देखिए फिर पंक्ति में कौन है? 1 2 3, इसको लिखिए स्तंभ में। फिर क्या है? 4 - 5 7, 4 - 5 7, ये हो गया आपका ए डैश, ए ट्रांसपोज। अब आइए बी ट्रांसपोज निकालते हैं। इसके भी पंक्ति को स्तंभ बदल दीजिए। 2 5 - 1, 3 - 1 2, 7 2 - 3। अब अलग अलग ट्रांसपोज निकालने के बाद इनको जोड़ते हैं। जोड़िए, 2 में क्या जोड़ाएगा? 2 4, 1 में क्या जोड़ाएगा? 3 4, 4 और 7 11, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 2 में -1 जोड़ेंगे 1, 5 -5 में 2 जोड़ेंगे -3, ये हो गया। 4 में -1 ऐड कीजिए 3, 3 2 5, और ये हो गया 4। देखिए आ गया राइट हैंड साइड। तो आपको प्रॉपर्टी ही सिखाया गया था कि दो मैट्रिक्सों के जोड़ का ट्रांसपोज अलग अलग मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का जोड़ बराबर होता है। इस अभी थोड़ा देर पहले हम लोग यही प्रॉपर्टी पढ़े थे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज होता है। इसको एग्जाम्पल से भी समझ गए। प्लस होगा तो प्लस, अगर माइनस भी करते तो इसके लिए भी क्या होता है? ये सत्य होता है। ठीक है, चलिए इस एग्जाम्पल को नोट करिए। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है, तो आसान है। पहले ए ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज मतलब परिवर्त, परिवर्त मतलब कि आप या तो स्तंभ को पंक्ति में लिख दो या पंक्ति को स्तंभ में लिख दो, ये आपकी इच्छा है। तो मैं इसको ऐसे ही समझता हूँ, ये पंक्ति है तो मैं इसको स्तंभ में लिखता हूँ। 4 2 3 1 0 5 6 7 9 हो गया। इसको मैं एक बार और ट्रांसपोज कर दूँ, फिर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर से उलटिए। ये पंक्ति में है तो स्तंभ में लिखिए। 4 1 6 2 0 7 3 5 9। पंक्ति को मैंने स्तंभ में लिख दिया, इस पंक्ति को मैंने स्तंभ में लिखी, इस पंक्ति को स्तंभ में लिखा। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसे ध्यान से देखिए ये क्या है। ये आपका सवाल है 4 2 3 1 0 5 है, ये क्या है? प्रोजेक्ट प्रश्न है। तो मैंने यह भी एग्जाम्पल साबित किया कि प्रॉपर्टी था किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज खुद वही मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, नोट करिए। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखिए। यह एग्जाम्पल कौन से प्रॉपर्टी पे बेस्ड है? तो आप प्रॉपर्टी पढ़े के ए का ट्रांसपोज के इंटू ए का ट्रांसपोज। मतलब किसी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स में किसी संख्या से गुना करने के बाद ट्रांसपोज करें, या मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करने के बाद गुना करें, बात बराबर है। इसी चीज को मैं एग्जाम्पल समझता हूँ। तो देखिए 5a ट्रांसपोज, तो सबसे पहला काम क्या है? 5a ज्ञात करना है। तो 5a 2 1 3 4, ये 5 क्या होगा? सब में गुना होगा। 10 5 15 5 20। ठीक है, अब क्या करना है? इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो लेफ्ट हैंड साइड 5a का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज में क्या होगा? जो पंक्ति में है उसको स्तंभ में लिख दीजिए ऐसे। ओके, ट्रांसपोज। हाँ, ये साबित करना है ऐसा। अब देखिए आपका राइट हैंड साइड क्या कहा गया? किसी मैट्रिक्स में 5 से गुना करने के बाद आप ट्रांसपोज करेंगे, एक मैट्रिक्स आएगा। लेकिन किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करने के बाद देखिए पहले क्या निकालिए? ए डैश। तो ए यह है आपका, पंक्ति में है तो इसको स्तंभ में लिखिए। अब इसमें कितना से गुना करना है? 5 से करिए।
2 3 1 4 10 15 5 20। देखिए बराबर है। तो अभी आपको क्या समझाया गया, किसी मैट्रिक्स में किसी संख्या से गुना करने के बाद का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बाद की संख्या से गुना करने के बराबर होता है। यानी कि क्या हम समझ गए, 5A ट्रांसपोज या A ट्रांसपोज इंटू 5 सेम होगा। तो जो प्रॉपर्टीज के पहले हम पढ़े थे उसी प्रॉपर्टी को यहाँ साबित किया। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रूफ देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। हमने एग्जांपल प्रॉपर्टी क्या लिखवाया था आपको कि ए बी का ट्रांसपोज, ए इंटू बी का ट्रांसपोज जो होगा, जो पोस्ट फैक्टर है जो बाद में है वो पहले हो जाएगा और जो पहले था बाद में हो जाएगा। तो जो पोस्ट था वो प्री बन जाएगा, जो प्री था वो पोस्ट बन जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टी है आपका। इस चीज़ को मैं एग्जाम्पल की तरफ आपको साबित करके दिखाना चाहता हूँ। तो इससे दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएगा, आपका प्रूफ भी हो जाएगा और आपका एग्जाम्पल भी हो जाएगा। चलिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले क्या करना है, ए में बी से गुना करना है। तो ए में बी से गुना करेंगे। देखिए कितना ऑर्डर का है, 3/2 ऑर्डर का है, ये 2/3 ऑर्डर का है। तो ये बराबर है, गुना होगा 1 4 0 5 6 7 2 3 -1 1 0 -7 गुना करते हैं। 2 4 3 0 -1 -28 0 + 5 0 में 3 से गुना 0, 5 0 से गुना 0 0 -35 6 गुना 12 + 7 36 18 + 0 -6 -49। इसको हल कर देते हैं। 6 3 -29 5 0 -35 19 18 55। देखिए ए बी में गुना किए, इतना आ गया। इसका अब क्या निकालना है मुझे, ए बी का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड। तो ट्रांसपोज का क्या मतलब है, ये पंक्ति में है, इसको स्तंभ बदल दीजिए। 6 3 -23 5 0 -35 19 18 -55। ये निकल गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हमको राइट हैंड साइड में क्या निकालना है, बी डैश इंटू ए डैश। राइट हैंड साइड बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज, यह बी है, इसका ट्रांसपोज निकालना है, परिवर्त करना है। इस पंक्ति को स्तंभ में लिखते हैं 2 3 -1, इसको भी 1 0 -7। ए ट्रांसपोज पंक्ति में है, इसको स्तंभ में लिखते 1 4 0 5 6 7। गुना करिए, मैं यहाँ डायरेक्ट गुना कर देता हूँ। 2 में 1 से गुना करेंगे 2 + 4 में 1 से गुना करेंगे 4, फिर 2 में 0 से गुना करेंगे 0, 1 में 5 से गुना करेंगे 5, ये होगी। फिर इसको इसमें 12 + 7। चलिए 3 0 0 0 18 0 -1 -28 0 -35।
-6 -49 नीचे आ जाएगा। चलिए यहाँ देखिए 6 5 19 3 0 18 -29 -35 -55। अब देखिए ए बी में गुना करने के बाद ट्रांसपोज करिए या उल्टा बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज में गुना करिए, दोनों बराबर है तो ये हो गया आपका प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। चलिए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये भी पिछला एग्जांपल जैसा ही है। चलिए ये देखो तो पहले क्या करना है, यहाँ ए में बी से गुना करना है तो ए में बी से गुना करिए तो -1 2 3 -2 -1 -4 गुना करना है। तो इसका पंक्ति इसका स्तंभ में गुना, फिर इसके स्तंभ में गुना, इसके स्तंभ में। इसके आगे कोई अवयव है नहीं, इस संगत पदों के गुणनफल का योग होगा। आगे नहीं है ना इसके आगे है तो फिर सिर्फ इसमें गुना ही होएगा। कितना हो गया ये 2 1 4 -4 -2 -8 -6 -3 -2 3/3 ऑर्डर का आ गया। देखिए ये दोनों मैच कर गया तो क्या ऑर्डर का होगा 3/3 ऑर्डर का आएगा। फिर क्या निकालना है, गुना करने के बाद ट्रांसपोज। चलिए इसका ट्रांसपोज निकालते हैं जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है। चलिए यह पंक्ति को इस पंक्ति को स्तंभ में बदल देते हैं तो 2 1 4 -4 -2 -8 -6 -3 -2 हो गया। फिर देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यानी कि बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त। बी का परिवर्त क्या है, ये क्या चीज है, पंक्ति है, इसको स्तंभ लिखते हैं -2 -1 -4। देखिए ये आपका ऑर्डर भी चेंज हो गया इनटू ए ट्रांसपोज। ए देखिए पंक्ति में है, सॉरी स्तंभ में है, इसको पंक्ति में लिख दीजिए -1 2 3 कितना हो गया 1/3। चलिए गुना करते हैं, फिर इससे होगा। चलिए गुना करते हैं 2 4 -6 1 -2 -3 4 -8 -2 मिलाइए बराबर है। इस लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो आपने क्या सीखा कि दो मैट्रिक्सों के गुणनफल करने के बाद का ट्रांसपोज, गुणनफल करने के बाद का ट्रांसपोज या पोस्ट फैक्टर के ट्रांसपोज और प्री फैक्टर के ट्रांसपोज के गुणनफल बराबर होते हैं। ठीक है, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये निकालना है और ये निकालना है तो बड़ा आसान है, फिर भी हम आपको समझा देते हैं। 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज ज्ञात करना है तो 1/2। चलिए ए का मान क्या है 135 -683 -4 65 प्लस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज 135 -683 -465। चलिए 1/2 जोड़ते हैं, जोड़िए 2 -3 1 -6 + 3 -3 16 9 1 9
10। दूसरा भाग लगाइए सब में, 1 -3/2 1/2 -3/2 8 9/2 1/2 9/2 5। ये 1/2 सब में भाग लग जाएगा, ये आया, बन गया पहला सवाल। इसको नोट करिए, मैं इसी में इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा तो बन जाएगा, तो मैं दोबारा लिखने का प्रयास नहीं करूंगा, मैं इसी में चेंज कर दूंगा, लेकिन आप उसको लिख लीजिए पहले क्रम से, ठीक है। चलिए 2 नंबर सवाल क्या है, 1/2 a माइनस a डैश, यानी कि हम माइनस, चलिए बड़ा ही आसान है, आप इसको देखिए, हाँ, तो a माइनस a डैश, तो a माइनस a डैश, इसका डैश, तो पंक्ति को मैंने स्तंभ में लिखा, ये अब इसको हल कीजिए, 1 - 1 0 3 माइनस माइनस प्लस 6 5 माइनस माइनस प्लस 4 -6 - 3 8 - 8 0 3 - 6 -4 - 5 6 - 3 और 5 - 5 0। देखिए तो क्या आया, 0 9 9 -9 0 -3 -9 3 0। अब ये दूसरे सब में भाग लगा दीजिए, तो 0/2 0 होगा, ये 9/2 होगा, 9/2 होगा, -9/2 0 -3/2 9/2 3/2 0। आगे तो इस टाइप के सवाल आपकी किताब मिलेगा, बनाइएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपकी किताब का ही है। ये मैट्रिक्स दिया है, लिखा है कि a डैश इंटू a बराबर I2, मतलब इकाई मैट्रिक्स होगा 2 ऑर्डर का। तो a डैश यानी कि a डैश निकालते हैं, ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ में लिखते हैं, कॉस साइन पंक्ति में है इसको स्तंभ में लिखे, माइनस साइन कॉस पंक्ति में है इसको स्तंभ में लिखे, इंटू a को मैंने उतार दिया, गुना किया पंक्ति को इस स्तंभ में, कॉस में कॉस से कॉस स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर, फिर कॉस में साइन से कॉस साइन माइनस, यही ना है, गुना करिए, माइनस साइन कॉस, तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर चलिए इसे गुना करते हैं, साइन इंटू कॉस अल्फा, फिर कॉस में माइनस साइन से, तो माइनस कॉस साइन अल्फा, फिर साइन में साइन से साइन स्क्वायर प्लस कॉस में कॉस से कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस तो थीटा 1, एक कट क्या हो गया 0, एक कट क्या हो गया 0, कितना हो गया 1। ये इकाई मैट्रिक्स है, कितना ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का है। हो सकता है किताब में 2/2 लिखा हो, या 2 लिखा हो, या सिर्फ I लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, साबित हो गया, ठीक है, बता लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, ये दिया है a, कह रहा है कि a इंटू a डैश इंटू a बराबर I3, तो एक्स वाई का मान निकालिए। तो एक्स वाई का मान निकालना है, ये दिया हुआ है, तो आप इसको लेके चले या इसको लेके चले, किसी से भी चल सकते हैं। तो मैं इससे इसे लेके चलता हूँ, a डैश बराबर I, a का मान जो दिया मैंने रख दिया, a डैश, तो ये 1/3, डैश का मतलब क्या, जो पंक्ति है उसको मैंने कैसे लिख दिया, जो पंक्ति में है उसको स्तंभ में लिखा गया, ये भी स्तंभ में लिख दिए, यहाँ 2 - 1 2 1 - 2 x 2 y लिख दिया गया, और I लिख दिया गया, इकाई मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का, 3 3 9। अब ये इसमें 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 गुना किया गया, फिर ये पंक्ति को इसमें तीनों में गुना किया गया, फिर इससे किया गया, जैसे आप लोग गुना करते हैं पहले से उसी गुना कर दिएगा सिर्फ। फिर ये 9 है बाहर, तो 9 सब में भाग लगाना होगा, फिर तब नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, बिल्कुल देखिए यहाँ तक।
चलिए 9 से भाग लगाइए, क्या हो जाएगा 1 0 x 2y + 4 0 1 बटा 9 2x - 2y + 4 बटे 9 x 2y + 4 बटे 9 2x - 2y + 9 by 2 बटे 9 x² y² + 4 बटे 9। सब में 9 से भाग लगा दिया गया। अब चलिए बराबर कर दीजिए, एक्स वाई का मान निकालना है तो सिर्फ दो समीकरण कर सकता है, तो आप चलिए इससे तो x + 2y + 4 अपॉन 9 बराबर 0 और 2x - 2y + 4 अपॉन 9 बराबर x + 2y 4 9 0 में गुना हो गया x + 2y = -4 से करूँगा, ठीक है। 2x - 2y + 4 9 0 में गुना हो गया, 2 कॉमन निकालते हैं x - y + 2 बराबर 0 x - y -2 समीकरण। अब आप इसे हल कर लेंगे, एक और 2 को हल करें। अब चलिए आपका होमवर्क कहाँ तक है बना के लाना है, देखिए होमवर्क देखते हैं। एक्सरसाइज 5.3 के सिन्हा के सर के बुक से 1 से लेकर 8 तक होमवर्क है, बनाइएगा। कितना 1 से 8 तक। इसके बाद अभी और थ्योरम बाकी है, तो भी आपको ही दिया गया कि आप ट्रांसपोज करने आ जाए। इसके बाद और भी दिलचस्प थ्योरी है, वो पढ़ना है, पढ़ाएंगे। लिखता होमवर्क कल पूरा करके